हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे टिंको स्टडी पॉइंट पे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। 3 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, लास्ट वाले का देख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, मतलब हॉस्टल का कुछ मंथली चार्जेस है वो फिक्स्ड है, कुछ पार्ट उसका। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। बाकी किस पे डिपेंड करता है आपका, कितने दिन आपने मेस में से खाना लिया है। व्हेन ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, ए ने 20 दिन खाना लिया। सी पेज 1000 रुपीज, उसने 1000 रुपए पे किए एज हॉस्टल चार्जेस। वेरस बी ने 26 दिन खाना लिया, कितने पे करे? 1180 रुपए। फाइंड फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। पर डे का भी निकालना है आपको, फिक्स चार्ज का भी निकालना है। फिक्स्ड का आपने 1-2 क्वेश्चन और किए, टैक्स से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था फिक्स्ड का। भाई उसमें क्वेश्चन ये था, टैक्सी का जो फेयर है कुछ किलोमीटर के लिए फिक्स है, उसके बाद पर किलोमीटर रुपए देने पड़ेंगे आपको। क्लियर? तो सेम उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तो हम लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? हम लेट करेंगे फिक्स्ड चार्ज। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट द फिक्स्ड चार्ज। जो फिक्स्ड चार्ज माना मैंने अपना x मान लिया। क्लियर? अब दूसरा क्या है? द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। फूड के अकॉर्डिंग कितनी कॉस्ट है? द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ये मान लिया मैंने y रुपीज। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कहता है? देखो क्वेश्चन की कंडीशन क्या है। पहले कंडीशन दी हुई है उसमें, ए ने जो खाना लिया है वो 20 दिन लिया है। 20 दिन का मतलब फिक्स तो लगा ही लगा है, उसके अलावा कितने दिन लिया है? 20 दिन लिया है। मतलब फिक्स्ड आपका एक्स है और कितने दिन लिया है? 20 दिन। तो 20 इंटू वाई। क्लियर? कितने रुपए दिए उसने? उसने रुपए दिए आपको 1000। उसने 1000 पे किए उसको। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? ये आपकी आ गई फर्स्ट कंडीशन। क्लियर? रुपीज को हटा सकते हो यहां से। अब सेकंड कंडीशन कहती है बी टेक्स फूड फॉर 26 डेज, 26 दिन खाना लिया है। तो फिक्स्ड आपका एक्स है, कितने दिन है? 26 दिन। कितने पे किए उसने? 1180। क्लियर? ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे, एक्स वाई निकालेंगे, 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? कोई से भी तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। यहां पे देखो सबसे आसान मेथड, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है। जो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, दोनों जगह 1 है। तो मतलब अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, एक्स कट जाएगा। अगर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो वाई की वैल्यू आ सकती है। तो लेट कर लेते हैं। देखो क्या लेट करें हम? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस कर दिया। तो दूसरी इक्वेशन कहां आएगी? पहले आएगी। कितनी है? 1180। दूसरी इक्वेशन क्या है? एक दूसरी ये थी। दूसरी फ्रॉम का मतलब फ्रॉम के बाद वाली पहले आती है हमेशा, इसमें से ये घटानी है। तो सेकंड वाली पहले आ गई और फिर आपकी फर्स्ट वाली आ गई, इक्वल टू 1000। क्लियर? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होंगे? चेंज होंगे। माइनस माइनस माइनस, एक्स एक्स कैंसिल आउट। 26 माइनस 6 कितना बचा? 20। कितना बचा? 6y। 6y इक्वल टू कितना आया? 180। 6 और y में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। y इक्वल टू 180 अपॉन में 6। y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30। y आ गया यहां पे आपका 30। आपको निकालना है x। x की वैल्यू निकालने के लिए कहीं पुट कर लो। इक्वेशन पहले पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्या आपकी x प्लस 20 इंटू वाई, 20 इंटू वाई की वैल्यू क्या है? 30 इक्वल टू कितना है? 1000। कितना हो गया? 600 इक्वल टू 1000। माइनस प्लस का इधर जाएगा तो माइनस, तो 1000 माइनस 600। x इक्वल टू कितना आ गया? 400। मतलब जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 400। जो फिक्स चार्ज है वो आपका कितना आ गया? 400 रुपए।
जो आपने एक्स सिलेक्ट किया था। पर डे कॉस्ट कितनी आई आपकी 30, वाई की कॉस्ट कितनी आई है 30, तो पर डे कॉस्ट कितनी है आपकी 30 रुपए। ये दो आपका आंसर है। ये फिक्स्ड वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आते हैं पेपर में, अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, देखो आगे सेकंड करते हैं। देखो सेकंड पार्ट, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में से एक घटा दूं तो। सेकंड कंडीशन है एंड इट बिकम्स 1/4, वो 1/4 हो जाता है व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, अगर मैं डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दूं तो। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालना आपको क्या होगा। तो फ्रैक्शन में आप लोगों को पता है दो चीजें होती है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, ये मान लिया मैंने x, क्लियर, देन द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन मान लिया मैंने y, क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कंडीशन, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, सिर्फ न्यूमरेटर की कंडीशन दी हुई है। फ्रैक्शन आपका होगा x/y होगा, सिर्फ न्यूमरेटर की बात हुई है यहाँ पे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कहा गया उसके बारे में। ये सेकंड कंडीशन में कहा गया है डिनोमिनेटर के बारे में। फर्स्ट कंडीशन में सिर्फ न्यूमरेटर पे कंडीशन लगाई गई है कि एक घटाया मैंने, सब्ट्रैक्ट किया है, सिर्फ एक घटाया है मैंने, ठीक है। डिनोमिनेटर को छेड़ा नहीं, एज इट इज रहेगा। इक्वल टू कितना है 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 3 को x से किया 3x, 3 को 1 से किया 3, y को 1 से किया तो y हो गया। y को इधर ले आओ, 3x माइनस y, 3 को उधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 3। ये आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, देखो इट बिकम्स 1/4, वो बन जाता है 1/4 बन जाता है भाई। कब बनता है, when 8 is added to denominator, डिनोमिनेटर में ऐड करना है भाई मेरे को। x/y फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कितना ऐड करना है मेरे को, 8 ऐड करना है। 8 ऐड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, क्लियर। 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, यहां से सब्स्टिट्यूट कर लो, एलिमिनेशन लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो, जो मन करे वो लगा लो, ठीक है। इधर ले आया y को, 4x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 8, 4x माइनस 8, ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन, क्लियर। देखो ध्यान से, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, y की कोफिशिएंट -1, y का कोफिशिएंट -1, दोनों का कोफिशिएंट सेम है। अगर दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो y की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, क्लियर। देखो सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट क्या है आपकी 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 3 है, फिर क्या है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, क्लियर। सब्ट्रैक्ट का मतलब साइन चेंज करने हैं, माइनस प्लस माइनस कर दी नीचे वाले का साइन चेंज, y से y कट गया, कितना बचा -x इक्वल टू -5, कैंसिल आउट। x की वैल्यू 5, मतलब न्यूमिनेटर आ गया आपका 5, न्यूमिनेटर आपका आ गया 5। अब डिनोमिनेटर देखो क्या आएगा, कहीं पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू x इक्वल टू, x की वैल्यू ना x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, कितना हो गया 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का y इक्वल टू 3 माइनस 15, माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 12, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू आ गया आपका 12, क्लियर। y आ गया आपका 12, x आ गया आपका 5। फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन होता है आपका x अपॉन y, इट मींस x की वैल्यू कितनी है 5 एंड देन y की वैल्यू 12, तो फ्रैक्शन आ गया आपका 5/12, ये आपका आंसर, क्लियर। देखो थर्ड पार्ट देखो, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट, यस ने 40 मार्क्स स्कोर किए किसी टेस्ट के अंदर। जैसे आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, आपके क्लास टेस्ट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो आपके
एक यूनिट टेस्ट हुआ, यूनिट टेस्ट में 5 क्वेश्चन थे 4-4 मार्क्स के, आपने फुल स्कोर किया, फुल मतलब आपके ऑल क्वेश्चंस बिल्कुल सही थे, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं थी, फुल मार्क्स है आपके, ठीक है। अगर मान लो एक क्वेश्चन गलती से आपने गलत कर दिया, बाय मिस्टेक गलत हो गया आपका क्वेश्चन, अब गलत हो गया तो आपके कितने मार्क्स कटेंगे, 4 मार्क्स कटेंगे, कटेंगे एक क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन पूरा गलत हो गया मतलब 4 मार्क्स गए। सेम वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में है, क्या कहता है देखो, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, सही आंसर के 3 मार्क्स मिलेंगे, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, गलत का 1 मार्क्स कट जाएगा। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, 4 मार्क्स सही के मिल रहे हैं, 2 मार्क्स कट रहे हैं गलत के, सेकेंड कंडीशन में। देन यस वुड स्कोर 50 मार्क्स, यस ने 50 मार्क्स स्कोर किए। हाउ मेनी क्वेश्चन इन टेस्ट, क्वेश्चन कितने थे टेस्ट के अंदर, ये बताना आपको। देखो तो लेट कर लेते हैं, लेट राइट आंसर माने मैंने x, देन रॉन्ग आंसर आपके y, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, 3 मार्क्स हैं सही के, मतलब कितने 3x हो गए। अब जो गलत हैं उसके लिए मार्क्स कटेंगे, कटेंगे तो किस में जाएंगे, माइनस में। जैसे आपके 20 मार्क्स का टेस्ट था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन गलत था, तो 4 क्या हो गए, माइनस हो गए, 20 में से 4 माइनस 16। सेम कंडीशन, कितने गलत है, गलत का 1 मार्क्स कट रहा है, तो माइनस का y इक्वल टू कितने मार्क्स आए उसके 40। ये आ गया आपकी पहली इक्वेशन, क्लियर। सेकेंड इक्वेशन चलते हैं, 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर राइट आंसर, 4 मार्क्स मिलते हैं उसको राइट के, एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड, 2 डिडक्ट हो गए, कितने मार्क्स आए उसके 50 मार्क्स आए। ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन, क्लियर। फर्स्ट सेकंड दो इक्वेशन आ गई, कंपेयर कर लो, 3x यहाँ पे 4x है, यहाँ y है, यहाँ 2y है, एक जगह y है एक जगह 2y है। अब देखो यहाँ पे 2y है, यहाँ पे y है, अगर कोएफिशिएंट बराबर करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। इट मींस इक्वेशन फर्स्ट इज मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन फर्स्ट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गई, अगर इसको 2 से किया तो 6x माइनस 2y इक्वल टू 42 जा 80, क्लियर। दूसरी इक्वेशन क्या है फिर आपकी, ये आ गई मान लो आपकी तीसरी इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड, सेकंड में से थर्ड घटा दी, थर्ड में सेकंड घटा दी, तो क्या है 6x माइनस 2y इक्वल टू 80। सेकंड क्या है 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज होंगे ही होंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, 2x इक्वल टू 30, 2 और x में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई है, कहां जाएगा डिवाइड में, कितना आ गया आपका x आ गया 15, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15, x की वैल्यू 15 आ गई, पुट द वैल्यू ऑफ x इन, कौन सी इक्वेशन पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर लो चाहे, क्या आ गया 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 15 माइनस वाई इक्वल टू कितना है 40, कितना हो गया 45 माइनस वाई इक्वल टू 40, उधर जाएगा तो 45 माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40 माइनस 45 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कट गया, वाई इक्वल टू कितना आ गया 5, वाई आ गया आपका 5, एक्स आया आपका 15। इट मींस जो राइट आंसर है वो 15 है और जो रॉन्ग है वो 5, ठीक है। अब टोटल पूछा था, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 15 प्लस 5 मतलब 20, टोटल क्वेश्चन आ गया आपके 20। लेट द राइट आंसर x माना था, रॉन्ग आंसर y माना था, दोनों की वैल्यू आ गई, मतलब ये दोनों टोटल है 15 5 20, करेक्ट, डन। देखो फोर्थ पार्ट क्या कहता है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक 2 पॉइंट है, एक ए है एक बी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है।
वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार ए से चलती है, अनदर फ्रॉम बी, एक बी से चलती है, एट सेम टाइम पे। इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन मतलब सेम, ये भी इधर जा रही है, दूसरी भी इधर जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, एट डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड पे, दे मीट इन 5 आवर, 5 घंटे के अंदर वो मिल गई दोनों एक जगह। इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दे मीट इन 1 आवर, तो 1 घंटे में मिल जाएंगे दोनों। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार, दोनों कार की स्पीड निकालनी है आपको, दोनों कार की। देखो ये मान लो ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट मान लिया। सी पॉइंट कौन सा है, पहली कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, जब दोनों कार सेम टाइम पे चली, दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन, क्लियर। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 किलोमीटर, क्लियर। ए बी सी की तरफ जा रही है, बी भी सी की तरफ जा रही है। सी एक ऐसा पॉइंट है जहां दोनों कार्स मिल गई, आपस में मीट हो गई, ठीक है। तो देखो लेट करते, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ सेकेंड कार y किलोमीटर पर आवर, क्लियर। एक की स्पीड x किलोमीटर मानी, दूसरे की मैंने y किलोमीटर पर आवर मानी, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों कार कब मिल रही हैं, 5 घंटे के अंदर सी पॉइंट पे मिल रही हैं, क्लियर। तो हम डिस्टेंस हमें है हमारे पास, डिस्टेंस कितना है आपका 100 किलोमीटर, ए और बी के बीच का, मतलब हम कह सकते हैं ए बी है वो कितना दिया हुआ हमारा 100 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब मैं पहली कार की बात करूं तो क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी है x, टाइम कितना कवर किया ए से लेके सी तक पहुंचने में। फर्स्ट वाली कार की बात कर रहा हूं जो ए पॉइंट से चली है, जो ए पॉइंट से चली है वो सी तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, डिस्टेंस नहीं पता, टाइम कितना लिया उसने 5, तो टाइम आपका आ गया 5 और स्पीड क्या थी मेरी x थी, ठीक है। और जो डिस्टेंस था वो क्या था, AC था, ठीक है। दूसरी कार B से चली, तो B से चली है, B से कहां पहुंची, C पे, उसकी स्पीड कितनी थी, स्पीड इक्वल टू y, टाइम कितना लगा 5 घंटे में मिली है दोनों C पॉइंट पे, मतलब BC इक्वल टू स्पीड y थी, टाइम आपका 5 घंटे लगा। तो क्या आ गया, AC इक्वल टू 5x एंड BC इक्वल टू 5y, क्लियर। अब मैं AC को कैसे लिख सकता हूं, AC को मैंने लिखा AC इक्वल टू AB प्लस BC। AC कितना है, AC मेरा है 5x, AB कितना है आपका 100, BC कितना है 5y, क्लियर। दोबारा देख लो क्या करा मैंने, AC मेरा था 5x, BC मेरा 5y, AB का डिस्टेंस आपका दिया हुआ था 100, ठीक है। इसको इधर ले आओ, 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, 5y प्लस का था इधर माइनस का हो गया, दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन लिया, 5 कॉमन लेके डिवाइड में आ जाएगा, यहां मल्टीप्लाई में है तो 5 आ गया डिवाइड में, कितना आ गया 20, तो x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 20। ये आ गया आपकी पहली कंडीशन, पहली इक्वेशन, क्लियर। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, मतलब ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है जहां पे दोनों मिल रही हैं, क्लियर। इन दोनों का डिस्टेंस आपका कितना था 100 किलोमीटर ही था, क्लियर। अगर मैं पूछूं ए कार की स्पीड क्या है x है, बी कार की स्पीड क्या है y किलोमीटर है, तो क्या हो जाएगा AC इक्वल टू उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टाइम आपका 1 घंटे मिली है, दोनों मीट इन 1 आवर, डिस्टेंस आपका AC है इस पॉइंट तक पहुंचने में, डिस्टेंस इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या मेरी x, टाइम आपका 1 घंटा।
क्लियर। अब मैं बी वाली कार की बात करूं, BC इक्वल टू टाइम सेम है 1 घंटा, स्पीड इसकी कितनी है y आ गया। अब क्या हो गया, AB को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, देखो AB इक्वल टू क्या है AC प्लस BC, या फिर ऐसे कर लो, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लो, ऐसे कर लो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट ये थी तो ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो, ऐड कर लो इनको, तब भी AB के बराबर आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे AC प्लस BC क्या बन गया, पूरा AB बन गया, वो लिख दिया मैंने। क्लियर, वैल्यू पुट कर दो। AB कितना आपका 100, AC कितना है, AC ये रहा X, BC कितना है, BC मेरा Y है। चौथी इक्वेशन ये आ गई, X प्लस वाई इक्वल टू 100। XY की फॉर्म में एक ही रही। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा Y कैंसिल हो जाएगा, ऐड फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट को और फोर्थ को ऐड कर दिया मैंने। क्लियर, क्या आया, x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू 100, कितना आ गया 2x इक्वल टू 120। 2 और x में कोई भी साइन नहीं है, मतलब कहां है, मल्टीप्लाई में है, कहां जाएगा, डिवाइड में। इट मींस x इक्वल टू 60 आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 60, x आ गया आपका 60। y निकाल लेते, फोर्थ इक्वेशन से निकाल लो, इससे निकाल लो, कहीं भी निकाल लो, दूसरी ये रही आपकी, ये रही, यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, कहीं से निकाल लो। यहां पुट कर देता हूं, ये मिटा देता हूं मैं, ये मिटा रहा हूं, ठीक है। देखो क्या है, पुट x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू 60 पुट कर दी। 100 इक्वल टू 60 प्लस y। क्लियर, 60 किसका है, प्लस का, इधर आएगा तो माइनस, 100 माइनस 60 इक्वल टू y इक्वल टू कितना आ गया, y आ गया 40। मतलब x क्या था, y क्या था, सुनो ध्यान से। x था मेरा फर्स्ट कार की स्पीड, मतलब मेरी एक ये कार A थी और ये मेरी कार B थी। इस कार की स्पीड मेरी x थी, इस वाली कार की स्पीड मेरी y थी। तो मतलब A वाली कार है वो चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, और B वाली जो कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। अब बार दोबारा देख लो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन में A और B कोई 2 पॉइंट है हाईवे पे, एक 2 कार है, दोनों कार अलग अलग पॉइंट से चल रही हैं। एक बार दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक बार दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। क्लियर, अब इस जब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो मिल रही है 5 घंटे में। क्लियर, 5 घंटे में, जब 5 घंटे में मिलेंगी तो मान लो वो कहीं आगे जाके मिलेंगी C पॉइंट पे। क्लियर, मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे डिस्टेंस मेरे पास गिवन था, डिस्टेंस क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है 100 किलोमीटर दोनों पॉइंट्स के बीच का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डिस्टेंस वाला लगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा दिया। डिस्टेंस क्या है मेरा, AC है, जो पहली कार है, पहली कार का डिस्टेंस A से लेके C तक, तो AC लिख दिया मैंने इसको, AC इक्वल टू x इंटू 5, स्पीड मेरी x थी, टाइम मेरा 5 था। ठीक है, 5 घंटे मिली थी। दूसरी B वाली कार थी, BC, डिस्टेंस आपका BC ट्रेवल किया इसने, B से लेके C तक, तो BC इक्वल टू स्पीड मेरी y है और टाइम मेरा 5 है। क्लियर, AC आ गया 5x, BC आ गया 5y। क्या किया मैंने, दोनों का ऐड कर दिया, ये आ गया आपका 5x इक्वल टू 100 प्लस 5y। 5y प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का, x माइनस वाई, 5 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, x माइनस वाई इक्वल टू 20 आ गया। सेम इस कंडीशन में एक ये थी, ये B पॉइंट है और ये आपका मान लो C पॉइंट था। C कब, जब ये दोनों कहीं ना कहीं मिल रही थी आपस में। कहां पे मिल रही थी, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही थी। एक ही डायरेक्शन में आएंगी तो कहीं ना कहीं 100 किलोमीटर के आसपास ही मिलेंगी, 100 किलोमीटर से पहले मिल जाएंगी। उसमें क्या था, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही थी, तो एक ने तो इस पॉइंट से चलना ही स्टार्ट किया था, मतलब कहीं ना कहीं 100 से आगे जाके मिलती। इस कंडीशन में क्या था, ये कहीं ना कहीं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मिलेगी, तो ये बीच में मिली थी। AC का डिस्टेंस AC इक्वल टू, इसमें टाइम 1 घंटा है और स्पीड इसकी x थी। BC में टाइम आपका 1 घंटा, स्पीड आपकी y। दोनों इक्वेशन को ऐड किया, AB के बराबर आ गया, AB इक्वल टू 100 दिया हुआ था, x प्लस वाई, दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर लिया मैंने, वैल्यू निकाल के, x आ गया 60, y आ गया 40, ये आपका आंसर था। क्लियर,
देखो इस क्वेश्चन को एक मेथड से और बताता हूं आपको, ठीक है। देखो क्या था, सेम डायरेक्शन में दोनों कार एक सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो जो रिलेटिव स्पीड होती है दोनों की क्या होंगी, माइनस होंगी। स्पीड क्या हो जाएंगी, माइनस। क्लियर। जब ये सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएंगी, दोनों माइनस हो जाएंगी। जब अपोजिट डायरेक्शन की बात करूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होगी, जो दोनों की स्पीड हम देखो क्या है, अपोजिट, दोनों अपोजिट आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएगी। क्लियर, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। अब आपने फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। क्लियर। देखो अब क्या था, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्लियर। स्पीड क्या है आपकी, स्पीड है आपकी पहले कंडीशन में x माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस आपका 100 है, टाइम कितना है था आपका, कितने घंटे मिल रही थी, 5 घंटे में। कितना आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू आ गया आपका 20। ये आ गई तीसरी। क्लियर। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट में स्पीड क्या है आपकी, x प्लस वाई, डिस्टेंस आपका सेम और टाइम कितना, 1 घंटा, तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया आपका 100। ये आ गया आपकी चौथी इक्वेशन। इन दोनों कैलकुलेट कर लोगे, इक्वेट कर लो दोनों को, जैसे भी क्वेश्चन मेथड से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, एलिमिनेशन कर लो, सब्स्टिट्यूशन कर लो। x और y की वैल्यू x की 60 आएगी, y की 40 आएगी, सेम आएगा आंसर। क्लियर। इस वाले मेथड से भी कर सकते हो आप। डन। दोनों में से कोई सा करना है जो अच्छा लगे। ओके। देखो फिफ्थ, देखो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। रेक्टेंगल की कंडीशन है, ये बोर्ड है, किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का ही है। मतलब रेक्टेंगल वो होती है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये इसकी लेंथ होती है और ये इसकी ब्रेड्थ होती है। क्लियर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। अगर मैंने जो एरिया है रेक्टेंगल का उसको मैंने 9 स्क्वायर यूनिट घटा दिया, रिड्यूस मतलब कम करना होता है, घटाना होता है। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, अगर मैंने उसकी लेंथ 5 घटा दी, 5 रिड्यूस कर दी, 5 यूनिट, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, ब्रेड्थ है वो 3 यूनिट इंक्रीज कर दी मैंने। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, सेकेंड कंडीशन में 3 यूनिट इंक्रीज कर दी लेंथ, एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ गया। डायमेंशन निकालना है आपका। क्लियर। देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो ना लेंथ है ना ब्रेड्थ है, लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ विल बी x यूनिट मान लिया मैंने लेंथ को, देन द ब्रेड्थ विल बी, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में, ये मैंने y यूनिट मान लिया। क्लियर। क्वेश्चन क्या कहता है, कंडीशन क्या कह रही है क्वेश्चन की, देखो ध्यान से। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9। अब पहले एरिया बताओ, एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब लेंथ कितनी है, एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ आपकी x है, ब्रेड्थ आपकी y है, तो x इंटू वाई हो गया। क्लियर। अब है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9। एरिया मैंने कितना कम कर दिया, 9 कम कर दिया। एरिया xy था, उसमें से 9 कम कर दिया मैंने। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, लेंथ है वो कितनी कम कर दी, 5 कम कर दी। लेंथ है वो 5 कम कर दी। एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3, ब्रेड्थ है वो कितनी, 3 बढ़ा दी मैंने, ब्रेड्थ 3 इंक्रीज कर दी। कर लो मल्टीप्लाई। ब्रेड्थ मतलब लेंथ आपकी x है, ब्रेड्थ आपकी y है। क्लियर। वैल्यू पुट कर दी मैंने। चलो xy माइनस 9 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, x को y से किया तो xy, x को 3 से किया तो 3x, माइनस 5y माइनस 15। क्लियर। क्या किया मैंने, माइनस 5 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट से। क्लियर।
लाइक टर्म को एक साथ ले आओ। एक्स वाई माइनस 9 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। देखो एक्स वाई दोनों सेम है, कट जाएंगे। ठीक है, 15 को इधर ले आओ, कितना हो गया माइनस 9 प्लस 15 इक्वल टू 3x माइनस 5y, कितना आ गया 6 इक्वल टू 3x माइनस 5y। ये आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, देखो सेकंड कंडीशन क्या कहती है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स, लेंथ को मैंने कितना बढ़ाया 3 एंड ब्रेड्थ बाई 2, ब्रेड्थ को 2 बढ़ाया, लेंथ को मैंने 3 बढ़ाया और मैंने ब्रेड्थ को कितना बढ़ाया, ब्रेड्थ मतलब y, लेंथ मतलब x, कितना, एक को 3 एक को 2, एक को 3 बढ़ाया मैंने, एक को 2 बढ़ाया, और एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ x है ब्रेड्थ y है, कितना बढ़ाया 67 यूनिट्स। क्लियर, गॉट इट। देखो x से मल्टीप्लाई कर दो, x को y से किया तो xy, x को 2 से किया तो 2x, 3 को y से किया तो 3y, 3 को 2 से किया तो 6 इक्वल टू क्या आ गया xy प्लस 67। क्लियर, xy दोनों साइड सेम है, यहां भी सेम साइन है यहां भी सेम साइन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ गया 61। ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट ईयरी सेकेंड ईयरी। 3x माइनस 5y 2x प्लस 3y, इट मीन्स देखो यहाँ पे कोविशेंट क्या है 3 का, x का 3 है, यहाँ पे क्या है x का 2 है, यहाँ पे y का माइनस 5, यहाँ पे 3 है। क्लियर, तो ये क्या है 3 है ये 2 है, इसके बराबर कर लो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय, इक्वेशन फर्स्ट को मैंने 2 से कर लिया एंड इक्वेशन 2 बाय 3, इसको मैंने कर दिया 3 से, इसको 3 से इंटू कर दिया, इसको मैंने 2 से इंटू कर दिया, 3 टू 6 2 3 6। क्लियर, देखो क्या हो जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल टू 183। क्लियर, ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 10y इक्वल टू 12। क्लियर, कर लो सोल्व, सबट्रैक्ट कर देंगे, साइन हट जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब जो प्लस का है वो माइनस का, माइनस का है वो प्लस का, सबट्रैक्ट किया प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया। क्लियर, कैंसिल आउट, कितना हो गया 19y दोनों प्लस प्लस, इसमें सबट्रैक्ट किया था 171, 19 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 171 अपॉन 19, कितना आ गया y आ गया आपका 9, जो ब्रेड्थ है वो कितनी आ गई आपकी 9। अब ब्रेड्थ आ गई, लेंथ निकाल लेते हैं, यहां पुट कर लेते हैं, यहां कर देता हूं पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या आएगा देखो 6 इक्वल टू 3x माइनस 5 इंटू 9, 6 इक्वल टू 3x माइनस 45, माइनस का इधर आएगा तो प्लस, 6 प्लस 45 इक्वल टू 3x, कितना हो गया 51 इक्वल टू 3x, 3 और x में कोई साइन नहीं, मतलब क्या है मल्टीप्लाई कहा जाएगा डिवाइड में, तो 51 अपॉन 3 कितना आ जाएगा x कितना आ गया 17, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 17, जो लेंथ आई है वो x की वैल्यू 17 यूनिट, y कितना आया, y आया आपका 9 यूनिट, x आ गया आपका 17 यूनिट, y आ गया आपका 9 यूनिट। गॉट इट, ये था क्योंकि क्वेश्चन में फाइंड डायमेंशन ही निकालने थे, डायमेंशन निकालने थे, x की वैल्यू 17 y इक्वल टू 9 था। क्लियर, गॉट इट, तो आपकी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो गई है। ओके, अगर अभी भी आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, टिंकू स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि मेरी वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। गर्मी बहुत हो रही है, बच के रहें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।